हम इस समय बैठे हैं हनुमान धारा में, जिला सतना में। यहाँ हनुमान धारा, यहाँ देख सकते हैं सामने सीढ़ी है, जाने का रास्ता है, ऊपर हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ लाखों श्रद्धालु एक हनुमान धारा में ऐसी घटना हुई है, चोरी का मामला सामने आया है। एक दुकानदार व्यापारी है, वो अपनी दुकान छोड़कर, उनका कहना है कि हम लोग मैहर चले गए थे, तभी हमारे दुकान में चोरी हुई है। क्या नाम है बहन जी आप? मेरा नाम किरण आरक है। क्या मामला है? सर, हम लोग 14 नवंबर 2022 को गौरव का मुंडन कराने चले गए थे। छोटा बेटा है मेरा, मैहर गए हुए थे मुंडन कराने। फिर उसके बाद जब हम लोग शाम को लौट करके नहीं आए, 15 तारीख को हम अपनी बुआ जी के यहाँ रुक गए थे। फिर उसके यहाँ यानी हमको इनके घर से फ़ोन आया हुआ था, सुंदर आरक की लड़की फ़ोन करी हुई थी। हमारा इनका बोलना चालना काफ़ी दिनों से बंद था, क्योंकि एक बार ये अश्लील बातें मेरे साथ कर रहा था, जिसकी वजह से मैं इनसे बोलना चालना बंद कर दी थी। मुझे कई बार अशब्द बोला, कई बार मुझे बोला कि आप मेरे पास आइएगा, बैठिएगा, ये है वो है, इस तरह का कई बार गंदे आरोप लगाए, जिसकी वजह से मैं इससे बोलना चोलना बंद कर दी थी। फिर हो गए, इसकी लड़की मेरे पास फ़ोन करी कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। हम इसको बताए कि आज हम नहीं आ पाएंगे, मैं अपनी बुआ जी के यहाँ रुकी हुई हूँ। फिर बस हम लोग वही 15 तारीख की, यानी 14 को तो नहीं आ पाए हैं रात में, 15 को जब हम लोग आए हुए हैं तो हम पीछे जा कर के देखे कि हमारे घर का दरवाज़ा, यानी पीछे से पूरा जो डिवाइडर एक लगा के गए थे वो लगा हुआ नहीं था, और नीचे से पूरा दरवाज़ा टूटा हुआ रहा है। और उसमें 36,000 रुपए रखे थे, और मेरी पायलें रखी हुई थी, संतान सप्तमी की चूड़ियाँ उड़ियाँ रही हैं, और 36,000 रुपए यानी नगद रहे हैं, और लड़के के चांदी के कड़े रहे हैं, और बाकी के जेवर-एवर थे, तो उनको यानी ले गया गया है। फिर उसके बाद चोरी हुई है आपके यहाँ? जी, चोरी हुई है। फिर उसके बाद मैं कई बार यानी थाने गई, कम से कम 50 बार गई, मैं 2 महीने भागी। फिर जा कर के मेरी रिपोर्ट 14 तारीख वो 15 नवंबर की हम रात ही को गए हैं, तो हमने वहाँ पे सूचना दी कि हमारे घर चोरी हो गई है। फिर हम वहाँ पे आवेदन भी दिए हैं, फिर भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 2 दिसंबर को हमें सभी लोगों को बुलाया गया था थाने पे। हम लोग उधर पे गए। उधर पे मेरे ससुर जी थे, मेरे पति थे, मैं थे, और जो आरोपियों का नाम मैंने बताया था वो थे। वहाँ पे पूछताछ भी हुई है, तो आरोपी जो था सुंदर आरक, वो कबूल किया था कि हाँ, हम चोरी किए हैं। 11 बजे के लगभग चोरी हुई है, तो जिसमें से शारदा एसआई सर था, जो वो कह रहा था कि हाँ, चोरी तो सुंदर ने ही की है, आप घर जाइए, आपका सामान वापस मिल जाएगा। हम लोग 2 दिसंबर 2022 को सुबह 7 बजे से वो सुबह 11 बजे से लेकर के 10 से 11 बजे के लगभग गए थे, तो हम शाम को 7 बजे आए थे। शारदा सर कह दिए थे कि ठीक है, आप घर जाइए, आपका रुपए पैसा सब कुछ मिल जाएगा। बस उसके बाद आ गए। फिर हमें बाद में ही पता चला कि इन्होंने हमारी रिपोर्ट लिखी ही नहीं है। हम काफ़ी भागे दौड़े, 2 महीने भागे-भागे, जब हम 5 बार एसपी के पास गए, तब आपको हमारी रिसीविंग थाने से मिली थी? नहीं मिली हुई थी। हम उधर पे रिसीविंग लेने जाते थे, हमने कई बार कहा कि हमारी रिसीविंग दीजिए, रिसीविंग दीजिए, तो कह रहे थे कि क्या करोगी, रिसीविंग अंडे देगी क्या? इस तरह से वहाँ पे बात करी जाती थी, और एक ही शब्द को बार-बार वहाँ पे यानी हँसी मज़ाक पे ले लिया जाता था। हाँ, मज़ाक उड़ाया जाता था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे टीआई कौन है, तो वहाँ पे सब विदाउट ड्रेस के रहते थे। कोई कह देता था कि ये है टीआई, कोई कह देता था ये है टीआई। इस तरह से मैं परेशान भी हो जाती थी, और मेरे साथ हँसी मज़ाक बहुत ज़्यादा वहाँ पे किया जाता था। फिर उसके बाद नहीं, उधर पे कोई नहीं रहता था। हम कम से कम 30-40 बार, 50 बार गए हैं थाने पर, उधर पे कोई नहीं रहा है। फिर हो गए, उसके बाद हम 5 बार एसपी के पास गए, जन सुनवाई पे भी गए। तब 5 बार जाने के बाद हमारी एफआईआर लिखी गई। बड़ी मुश्किल से 5-6 बार गए एसपी के पास। उसके बाद एसडीओपी के पास भी गए, एसडीओपी भी यानी कुछ कार्रवाई नहीं। फिर उसके बाद हम 4 बार आईजी के पास गए हुए हैं, डीआईजी के पास गए हुए हैं, उसके बाद भोपाल भी मैं गई हुई हूँ अपने पूरे परिवार सहित, और बस कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और चोर है तो पकड़े गए हैं, और पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई यानी की नहीं जा रही है। मुझे धमकी दी गई थी कि अगर आप चोर पकड़े नहीं गए? हुँ? चोर पकड़े नहीं गए हैं अभी तक? चोर हाँ, पकड़े नहीं गए हैं, पर ये है कि थाने में कबूलनामा हो गया था, जिसमें से शारदा एसआई जो है,
वो स्वयं कह रहा था कि हाँ चोर सुंदर ही है, आप घर जाइए, आपका सामान रुपए पैसा सब कुछ मिल जाएगा। और उसके बाद वही यानी कह रहा है कि अब वो तो चोरी किए ही नहीं है। पहले तो कह दिए कि हाँ चोरी यही किया है, सामान आपका मिल जाएगा। उसके बाद अब है तो पलट रहे हैं यानी बात को लेकर के। और जी जो हाँ, देख सकते हैं ये शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। देख सकते हैं इनकी पुलिस कैसे काम कर रही है। ये क्या कहते हैं? हनुमान धारा है ये। और कहाँ का, किस थाने का मामला है? ये चित्रकूट नया गांव थाना का अच्छा, है। नया गांव थाने का मामला है। तो देख सकते हैं किस तरह से पुलिस यहाँ सतना के आरोपियों को किस तरह से बचाने का काम कर रही है। किस तरह से महिला कितना परेशान हुई और कितना दर दर भटकी और आज तक महिला की हंसी मजाक उड़ाया गया थाने में, जहाँ न्याय मिलता है, जहाँ के न्याय की उम्मीद लेकर महिला कई बार अपनी उम्मीदों लेकर गई, आज तक उसकी उम्मीदों में पानी फिरता हुआ देख पा रहे होंगे। फिर क्या हुआ? इनके द्वारा क्या है, मुझे रोज़ गाली गलौज भी दिया जाता है और मैं कई बार बताई, मुझे दुकान भी नहीं लगाने को दे रहे हैं। और एक आध बार ऐसा ही जो शारदा सर और उनके साथ एक आध लोग आए हुए थे, हम उनको बताए कि सर ये लोग हमें दुकान लगाने नहीं दे रहे हैं, दुकान में हमें परेशानी कर रहे। तो हमें उल्टा कहा गया था कि आप अपनी दुकान यहाँ से हटा लेना और बंद कर लेना। और कह रहे थे कि अगर आप लोग ज़्यादा इधर-उधर कार्रवाई करोगे तो उल्टा हम आप लोगों के ऊपर केस लगा देंगे और हाँ, और वन विभाग पे कंप्लेन करके हम आप लोगों का घर-वर गिरवा देंगे। क्योंकि मेरा घर जंगल विभाग पे आता है, मेरे पास और कोई अन्य जगह है नहीं। मैं किसी तरह अपने 2 बच्चों के साथ गुज़र-बसर कर रही हूँ और बस मेरे पास और ज़्यादा कोई जगह ज़मीन तो है नहीं, बस मेरा थोड़ा-सा ही दुकानदारी है उसी में। जी, 2 बच्चे हैं, बस सर एक 5 साल का है और एक है तो 6 साल का है। किसी तरह मेरा जीवन यापन कर रहा, पर मुझे ये 3 आरोपियों के द्वारा बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। आए दिन मुझे गाली-गलौज दिया जाता है और दुकान के सामने रोज़ नया एक विवाद खड़ा कर दिया जाता है और गधे-वधे लगा देते हैं। जितना अपनी दुकान का सामान है बस हमारी ओर यानी पूरा रख देते हैं और बस थाने